तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के हालचाल बढ़िया हों, लेकिन यहाँ हालचाल बढ़िया नहीं है Redmi Note 7 के और 7 Pro के। 7 की तो एक सेल हो चुकी है, लेकिन 7 Pro की अभी तक सेल नहीं हुई है। और 7 Pro लेने के लिए लाइन बहुत लंबी लगी है, चाहे वो मी स्टोर पे बात कर लो या फिर ऑनलाइन के ऊपर बात कर लो। 1-2 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको ऐड टू कार्ट करने का, उसमें नंबर आपका आ गया तो मतलब आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। उसके लिए अगर आपको किस तरह से ऐड टू कार्ट में लाना है, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्या प्रॉब्लम आ रही है, सीओडी प्रॉब्लम आ रही है। सीओडी मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। देन आपका आता है अगला एक्सचेंज ऑफर का, और ईएमआई पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ईएमआई पे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको चार्ज लगते हैं। लेकिन हमारे सामने आता है कि नो कॉस्ट ईएमआई, जिसमें आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। उसमें आप बजाज का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एचडीएफ कौन सा एक है उसका कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लगता है, और बड़े आराम से आप ईएमआई पे अपने मोबाइल को चला सकते हैं। चलिए सभी क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा आज की इस वीडियो में, और आप किस तरह से सीओडी पे बुक कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका सवाल लेते हैं सीओडी वाला, यानी कैश ऑन डिलीवरी का। कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है भैया, कि आपके घर पे अगर कोई बंदा आएगा ना, तब आपको पेमेंट देना है और आपको मोबाइल लेना है, वो आपका काम होता है। लेकिन अभी क्या सिस्टम चल रहा है कि Xiaomi की जो फ्लैश सेल चल रही है, उसमें अधिकतर जो डिवाइस बुक करते हैं ना, अभी 7 की सेल गई थी, उसमें सीओडी का ऑप्शन नहीं आया था। कुछ लोगों को आया था, कुछ लोगों को नहीं आया था। तो आप ये बात मान के चलिए कि आपको सीओडी का ऑप्शन नहीं आने वाला। कंफर्म पूरी बात सुनिए कि आपको सीओडी का ऑप्शन आएगा नहीं। देखिए, आपके पास पेमेंट तो तैयार पड़ा, जब आप मोबाइल बुक कर रहे हैं तो आपके पास पेमेंट तो कहीं ना कहीं पड़ा ही है। उस पेमेंट को या फिर आप अपने पेरेंट्स की मदद, आपके पास अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो अपना पेरेंट का अकाउंट लीजिए। पेरेंट्स के अकाउंट में वो पैसे जमा कीजिए, 14,000 रुपये या 16,000 रुपये हो, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में जमा कर दीजिए। देन आप उनका एटीएम कार्ड लेके रखिए। उनके एटीएम कार्ड के जो नंबर होते हैं उनको ध्यान रखिए। आपके पेरेंट्स से पहले परमिशन ले लीजिए कि हाँ भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। पेरेंट्स की परमिशन के बिना ऐसा काम मत कीजिएगा। तो पेरेंट्स की अगर परमिशन हो जाती है तो उसके बाद में काम कीजिएगा, उस कार्ड के नंबर को ऐड कर लीजिए। और ध्यान रखिए, उसको जैसे ही आपका ऐड टू कार्ड होता है आपका डिवाइस, उसका फटाफट से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर जाके आप अपने जो होते हैं कार्ड के नंबर या फिर एक्सपायर डेट या फिर सीवीवी नंबर वो डाल दीजिए, कोड आएगा और आपका मोबाइल बुक हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। सिंपल सा तरीका ये है। तो आप ध्यान रखिए, अपने अकाउंट में पैसे डाल के रखिए। सीओडी का ऑप्शन आएगा तो भी आपको बाद में एटीएम से आके पैसा निकाल के आप दे सकते हैं। अगर कार्ड से आ गया तो भी आपको पहले पेमेंट करना तो कर दीजिए। पेमेंट तो आपको करना ही है, फ्री में तो आपको मोबाइल मिलना नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए, मेरे को भी बुक करना है तो मैं भी सीधे डेबिट कार्ड में ही रखने वाला हूँ अपना पेमेंट। जैसे मोबाइल आएगा तो पेमेंट कर दूंगा, अगर नहीं आया तो फिर सीओडी का ऑप्शन आता है तो बहुत अच्छी बात है, सीओडी में हम कर मंगवा लेंगे, क्योंकि हम तो इंडियन से, हमें विश्वास नहीं होता है पेमेंट्स के ऊपर, तो इसलिए हम सीओडी का ऑप्शन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन उसमें भी क्या विश्वास होगा भैया, डब्बे के अंदर साबुन निकाल के देते, वो खैर कुछ भी नहीं होता ऐसा, लेकिन वो फिर भी देख लें आगे बात। लेकिन अगला आता है एक्सचेंज ऑफर का। भैया एक्सचेंज ऑफर में हम ले सकते हैं, ले सकते हैं भैया। एक्सचेंज ऑफर में आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में ये अवेलेबल नहीं है कि आप एक्सचेंज ऑफर करें। आने वाले 2-3 सालों बाद या फिर महीने भर बाद में आपको एक्सचेंज का ऑफर मिल जाएगा। तब तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको मोबाइल बहुत मतलब बाय करना ही पड़ेगा। और आपको एक्सचेंज चक्कर मेरे हिसाब से ना पड़ी बेटर रहेगा। जो आपका मोबाइल है वो कहीं बाहर ही किसी को बेच दीजिए, उसके बाद आप मंगवा ले लीजिए तो बेटर रहेगा। एक्सचेंज में आपको इतना कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलने वाला। वैसे कैशिफाई एक नाम का एक वेबसाइट है या फिर ऐप है, उसके ऊपर आके ट्राई कर सकते हो कि आपका मोबाइल बिक सकता है नहीं उसका। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन हमारी सिटी में अवेलेबल नहीं है, वो पिकअप ही नहीं कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, हम बेच भी नहीं सकते ना, वही दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप किसी मार्केट में या फिर OLX वगैरह में बेच दीजिए, काम चल जाएगा और बुक कर लीजिए मोबाइल को। वो तरीका भी हमारे सामने निकल के आ जाता है। देन अगला आता है EMI, यानी कि ईजी। क्या होता है EMI का मतलब, मुझे पता नहीं, सच में नहीं पता भाई मुझे। EMI का मतलब नहीं, EMI पे हम ले सकते नहीं, ऐसे नो कॉस्ट EMI पे। भाई नो कॉस्ट EMI पे आप ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब हर किसी डिवाइस में जब नया नया मोबाइल लॉन्च होता है ना, तब नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन नहीं आता है। और Xiaomi के डिवाइस में खास करके 2-3 सालों तक तो नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन नहीं आता है। उसके बाद थोड़ा सा लोगों के मन में थोड़ी चिल कम हो जाती है ना, Redmi Note 7 Pro को लेके अब सबने बाई कर लिया, अब आराम है हमारी सेल के लिए। तब जाके लोग Xiaomi वाले क्या करते हैं, नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन रखते हैं। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप नो कॉस्ट EMI पर लेना चाहते तो आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सचेंज ऑफर लेना चाहते तो भी आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। यानी कितना वेट करें। एक तो Xiaomi ने पहले भी लगा के रखा है कि यार मोबाइल हाथ में आ नहीं रहा है, मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे, सच बता रहा हूँ कि Xiaomi इतना बढ़िया काम कैसे कर रहा है। मतलब इतना काम कैसे कर देता है Xiaomi, मतलब 1-2 सेकंड में स्टॉक आउट। कितना स्टॉक आएगा, मतलब ऐसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, मतलब ऐसा 1 सेकंड में आउट हो जाता है। तो Xiaomi का आप ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, आप ऐसा एक नया अकाउंट बना लीजिए। अगर आपको अधिकतर सीओडी का ऑप्शन चाहिए ना, तो आप एक काम करिए, आप बहुत एक नया अकाउंट बना लीजिए। नया एक पेटीएम अकाउंट, सॉरी पेटीएम कहाँ बोल रहा हूँ मैं, फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाइए। फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाना है, पेटीएम का अकाउंट मत बनाना।
मेरा दिमाग घुमा हुआ अभी। तो फ्लिपकार्ट का जैसे नया अकाउंट बना लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एकदम नया अकाउंट रहेगा तो शॉप हो सकता है आपको नंबर भी आ जाए आपका पहला, आपका मोबाइल बुक भी हो जाए, देन उसके बाद में आपको सीओडी का ऑप्शन भी मिल जाए, तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो आप नया अकाउंट बना के रखिए, आप पुराने अकाउंट के भरोसे ना बैठिए। हाँ, अगर आप पुराना अकाउंट है आपके पास और आप बहुत सी शॉपिंग कर चुके हैं पहले, तो आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने जब रेडमी नोट 4 बुक किया था ना, उस टाइम मैं पहले बहुत शॉपिंग करता था फ्लिपकार्ट से, उसके बाद मेरा रेडमी नोट 4 पहली सेल में पहला मोबाइल बुक हो गया। इस तरह से मुझे खुशी मिली यार, तो एक फ़ायदा मिलता कहीं ना कहीं। रेडमी नोट 4 की भी कहीं ना कहीं उस टाइम बहुत तगड़ी सेल आती थी। उस टाइम 2 सेल आती थी, 12 बजे और 2 बजे। तो मैंने 2 बजे वाले में किया था, 12 बजे वाले में नंबर नहीं आया था मेरा। इस टाइम तो फिर अभी एक ही सेल आती है 12 बजे, वो भी निकल जाते हैं। आधे लोग तो सोते रह जाते हैं, मतलब हम सो रहे हैं आराम से, 12 बजे अरे सेल निकल गई, अब क्या होगा मेरा। तो यार सेल निकल जाएगी तो कोई बात नहीं, आप आसपास के मी स्टोर होते हैं ना, वहाँ जाके ले सकते हैं कुछ एक हफ्ते बाद में, यानी 16-17 तारीख के आसपास मी स्टोर होते हैं ना, वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ भी 500-700 रुपये ज़्यादा लेते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम दे देंगे। और क्या मतलब, हमसे वेट नहीं होता तो हम 500-700 रुपये से दे देंगे। ले लो, ऐश करो, तुम भी क्या रखोगे, मेरे रेडमी नोट 7 प्यारा है हमारी जान से, ले लो, ले लीजिएगा। तो ये सारे जो तरीके थे मैंने आपको बता दिया, तो मजाक की बात कर रहा था मैं, लेकिन जो आपको तरीके थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। किस तरह से आपको सीओडी का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी बातें आपको कवर कर ली मैंने। तो फिलहाल इस वीडियो में था, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना, वाले वीडियो को लाइक करने का टारगेट कितना रखें, जितना आप सोचो उतना टारगेट हम रख लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में था, मैं मिलता हूँ आपको एक्साइटिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।